फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा DBMS की कंटिन्यूस MCQ बेस्ड सीरीज़ चल रही है। इसमें आज हम एंटिटी कुछ क्वेश्चंस हमारे DBMS से रिलेटेड एंटिटी डायग्राम पे होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट वन इज़ इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये बताया गया है कि ERD जब आप बनाते हैं तो कौन कौन से सिंबल्स आपके यूज़ होते हैं। तो ERD जब आप बनाएंगे DBMS में, तो रेक्टेंगल्स आपका किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? एंटिटी से। दैट्स द ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इन एन ERD एलिप्स रिप्रेजेंट, तो इलिप्स आपका रिप्रेजेंट करा जाता है एट्रीब्यूट। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। एलिप्स से हम जैसे भी आप एलिप्स बनाते हैं उसे आपको एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करना होता है। इन ERD डायमंड्स रिप्रेजेंट, देखिएगा जब हम दो एंटिटी को जोड़ते हैं तो हमें एक डायमंड की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं आपका रिलेशनशिप चैट। डी इज ऑप्शन द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। अगर आपको एक कोई भी रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। अगर हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स लेते हैं तो वो आपका क्या बन जाती है? सुपर की बन जाती है, जिससे हम यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कंसिडर एट्रीब्यूट ID सिटी एंड नेम। देखिएगा ये ID सिटी नेम, विच वन ऑफ द दिस कैन बी कंसिडर एज ए सुपर की। अगर आपको कोई सुपर की बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे? तो दैट्स द ID एज द यूनिक। सिटी आपका यूनिक नहीं होता, नेम यूनिक नहीं होता, ID यूनिक होती है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ERD इज एन एक्रोनिम फॉर, ERD को हम क्या कहते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। नेक्स्ट, ERD इज़ ए ग्राफिकल ड्राइंग टेक्निक डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप करी थी? ये करी थी पीटर चैन। ERD डेवलप करा था पीटर चैन। लाइंस ऑन ERD डायग्राम इंडिकेट्स। अब आपकी लाइंस जो होती हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं? वो इंडिकेट करती हैं रिलेशनशिप अमंग द डेटा। एन ER डायग्राम कैन एक्सप्रेस द ओवरऑल ऑफ ए डेटाबेस ग्राफिकली। व्यू स्ट्रक्चर होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर कहलाता है वो जो हम बनाते हैं, मॉडल स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, तो वो कहलाता है लॉजिकल स्ट्रक्चर। बी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट एन एंटिटी सेट। किसी एंटिटी के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किस स्ट्रक्चर, कैसे हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं? तो वो कर पाते हैं आपका रेक्टेंगल से। एंटिटी किससे रिप्रेजेंट करी जाती है? रेक्टेंगल। एलिप्स रिप्रेजेंट, इलिप्स आपका किस लिए रिप्रेजेंट अभी आपका आया था? एट्रीब्यूट्स के लिए होता है। दोबारा रिपीट कर गया क्वेश्चन। डायमंड रिप्रेजेंट्स, दैट्स द रिलेशनशिप सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम लिंक एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी सेट एंड एंटिटी सेट टू रिलेशनशिप सेट। तो ऐसा कौन सा डायग्राम का लिंक है जो एंटिटी सेट को एंटिटी सेट टू रिलेशनशिप सेट से जोड़ता है? तो वो कहलाता है लाइंस। डबल इलिप्स रिप्रेजेंट, जब डबल इलिप्स बन जाता है तो वो कहलाती है आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। क्या कहलाता है वो? एट्रीब्यूट्स। इलिप्स तो एट्रीब्यूट होता है, तो डबल इलिप्स अगर बन गया तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। डैशेड, उसमें भी अब इलिप्स तीन था, एक तो सिंपल इलिप्स बना दो आप एट्रीब्यूट का, एक डबल एलिप्स बना दो यानी कि डबल कोर का एलिप्स बना दो, एक डैश्ड एलिप्स बन जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है आपका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स, यानी किसी न किसी से ड्राइव हो रहा है वो एट्रीब्यूट, उसे हम डैश से बनाएंगे। डबल लाइन इंडिकेट्स, अगर कहीं डबल लाइन आ रही है तो डबल लाइन आपका क्या इंडिकेट कर रही है? तो ये इंडिकेट कर रही है आपका टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी टू ए रिलेशनशिप सेट।
अगर डबल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट क्या करता है, रेक्टेंगल भी डबल हो जाता है, तो वो से आप क्या कहते हैं, वीक एंटिटी सेट। वो आपका क्या होगा, वीक एंटिटी सेट। ई आर मॉडलिंग इज प्राइमरी यूज फॉर, कहाँ यूज़ होती है ई आर मॉडलिंग, तो डेटाबेस प्रोग्रामिंग में, ऑर्गेनाइजिंग डेटाबेस में, डिज़ाइनिंग डेटाबेस में, नन ऑफ दीज। तो ये होती है डिज़ाइनिंग डेटाबेस। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एन एट्रीब्यूट विच कैन हैव मैनी वैल्यूज़ फॉर ए सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड, एक एंटिटी की मैनी वैल्यूज़ है तो वो कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाएगा, या डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स कहलाएगा, या ड्राइव कहलाएगा, या मल्टी वैल्यूड, तो वो कहलाएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ए रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन, किसके साथ होता है, टू और मोर एंटिटीज़, वन और मोर एंटिटीज़, एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स, वन और मोर एट्रीब्यूट्स। तो ये होता है टू और मोर एंटिटीज़ के बीच में हम एसोसिएशन जो यूज़ करते हैं वो रिलेशनशिप कहलाता है। इन मिनिमल सुपर की, one of the super key for which no proper subset is a super key is called, the minimal super key को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बोथ कैंडिडेट की कह सकते हैं या प्राइमरी की कह सकते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनल टेबल इज, क्या होती है डिग्री ऑफ रिलेशन, एक रिलेशनल टेबल है उसकी डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द टेबल, नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज इन द टेबल, या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल। तो ये बताता है आपका नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द टेबल, कितने एट्रीब्यूट्स हैं। द सेट ऑफ कैंडिडेट की दैट आर नॉट सेलेक्टेड एज द प्राइमरी की इज कॉल्ड, कोई कैंडिडेट की का सेट है वो लेकिन हमने नहीं सेलेक्ट करा है प्राइमरी की के लिए, तो वो क्या बन जाती है, अल्टरनेटिव की। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द व्यू ऑफ ए कंप्लीट डेटाबेस इज, जो व्यू होता है कंप्लीट डेटाबेस का वो क्या कहलाता है, कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है, फिजिकल व्यू होता है, या इंटरनल या एक्सटर्नल, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल व्यू। एन एंटिटी इज रिप्रेजेंट बाय सेट ऑफ एट्रीब्यूट से, रिलेशनशिप से, मॉडल से, नन ऑफ दीज, तो वो क्या कहलाता है, एंटिटी रिप्रेजेंट बाय सेट ऑफ एट्रीब्यूट से। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एन ई आर डायग्राम कैन एक्सप्रेस द ओवरऑल ऑफ ए डेटाबेस ग्राफिकली, तो वो क्या कहलाता है आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस ग्राफिकली। द रिलेशन ब्रिंग एन ई आर मॉडल इज यूजली बीन, कौन सी फॉर्म में होता है, वो होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। यानी इसके तीन ऑप्शन से अगर कोई रिलेशन है ई आर फ्रॉम एन ई आर मॉडल विल यूजली बीन, ये ऑप्शन है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, या फोर्थ फॉर्म। तो ये होता है रिलेशनशिप ब्रिंग फ्रॉम ई आर मॉडल जो बनाया जाता है, विल यूजली वो फॉलो किसे करता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। द एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स आर नोन एज, एट्रीब्यूट्स को भी हम सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते तो उन्हें कहते हैं हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कस्टमर, कार्स एंड पार्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट्स या एंटिटीज़, तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ एंटिटीज़। कस्टमर, कार, पार्ट, सब जो भी रियल वर्ल्ड में लाई करता है वो एंटिटीज़ कहलाती है, जो आप देख सकते हैं। द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो वो कहलाती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे बेस्ड होती थर्ड नॉर्मल फॉर्म। द ओनली एट्रीब्यूट वैल्यू परमिटेड बाय फर्स्ट एनएफएम, फर्स्ट एनएफएम में है तो वो होगा सिंगल एंड एटॉमिक, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सिंगल एटॉमिक वैल्यूज होंगी उसके अंदर। ए रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज एल इज कंसिडर रिलेशनली कंप्लीट if we can express in L any query that can be expressed in relational algebra, structural algebra, relational calculus या logical, तो वो कहलाता है आपका relational calculus। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म फ्रॉम डिसअलाउज, क्या डिसअलाउज करती है, ए इंडिविजुअल वैल्यूज, डिविजुअल वैल्यूज, सिंगल एटॉमिक वैल्यूज, या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, तो वो डिस्क्राइब कराती है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। यानी एक टपल के अंदर अगर वो रो या कॉलम के अंदर आपका डेटा फिल हो रहा है तो एटॉमिक वैल्यूज होती है, और ये डिसअलाउ करती है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को। द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड द डेटाबेस इंस्टेंस
एनकैप्सुलेशन, स्कीमा या एब्स्ट्रक्शन, उसे हम स्कीमा कहते हैं। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। द ऑपरेशंस अलाउ द कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशन बाय मर्जिंग पेयर ऑफ टपल्स वन फ्रॉम ईच रिलेशन इनटू ए सिंगल टपल। कॉल क्या क्या कहलाता है, उसे हम ज्वाइन कहते हैं। 35 का ज्वाइन। इफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन और एमंग, किसके बीच में होती है फंक्शनल, टेबल्स के बीच में, रिलेशंस के बीच में, रोज या एट्रीब्यूट, तो वो होती है आपकी एट्रीब्यूट्स के बीच में, एफ डी। द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म इज दैट एवरी डिटर्मिनेंट्स इन द टेबल मस्ट बी ए कैंडिडेट की। ये किसने कहा है, ये आपका बाइकॉट, डोमेन की, फोर्थ या फिफ्थ, तो इसे हम कहते हैं बाइकॉट नॉर्मल फॉर्म, बाइकॉट नॉर्मल फॉर्म। A table that is 2NF and contain no transitive dependency is said to be in 3NF. The property of transactions that persist all the classes, तो उसे कहा जाता है ड्यूरेबिलिटी। States as only valid data will be written in the database, तो वो कंसिस्टेंसी, एटोमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन, उसे कहते हैं हम कंसिस्टेंसी। द ट्रांजेक्शन सेट टू बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड व्हेन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, कमिट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, बी ऑप्शन, कमिट जब हो जाएगा तभी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांजेक्शनल इंटीग्रिटी एंड डेटाबेस कंसिस्टेंसी, व्हाट टेक्नोलॉजी डज ए DBMS डिप्लॉय, ट्रिगर्स, पॉइंटर, लॉक्स या कर्सर, तो उसे हम कहेंगे लॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस द ओवरहेड कॉज्ड बाय द लॉक बेस्ड रिकवरी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं चेक पॉइंट, इंडिकेट्स, डेडलॉक्स या लॉक्स, तो उसे हम कहते हैं चेक पॉइंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल, तो वो होता है आपका नेटवर्क मॉडल, डी ऑप्शन इज द राइट। इन डेटा एब्स्ट्रैक्शन विच इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, व्यू लेवल या फिजिकल लेवल, तो सब लोएस्ट पे होता है फिजिकल लेवल। व्हाट रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस, तो उसे हम कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी। द लैंग्वेज विच हैज़ रिसेंटली बिकम द facto standards for interfacing application programs with relation database systems is Oracle है, SQL है, DBase है या 4GL, तो उसे हम कहेंगे SQL। Which one of the following uniquely identifies the element in the relationship, in the relation, तो वो होता है आपका प्राइमरी की। Is preferred method of enforcing data integrity, क्या यूज़ होते हैं, तो वो यूज़ होते हैं आपके कॉन्स्टेंट्स, इज़ द प्रेफर्ड मेथड फॉर एनफोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी। इन ER डायग्राम जनरलाइजेशन किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ट्रायंगल से रिप्रेजेंट, डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो आई थिंक आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ERD से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें जनरलाइजेशंस वगैरह के लिए थे, कुछ हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मल फॉर्म के भी ले रखे हैं, तो बहुत अच्छा सीक्वेंस बना है। आगे आपके इसके चैप्टर्स और बन के आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आने वाला है जिसमें हम कमांड्स के बारे में सीखेंगे, SQL कौन कौन सी कमांड्स यूज़ करते हैं, किस किस के लिए यूज़ करता है। थैंक यू फॉर